क्या आप आलसी हैं और अपने आलस के कारण आप अपने किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके ही लिए है। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी ने एक बौद्ध भिक्षुक से कहा, मानवर, मुझ में बहुत आलस्य है, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो साधु उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर। तब बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, क्या सबूत है? मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आलस्य क्या है? वह व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता कि आलस्य के अर्थ क्या है, लेकिन यह जो भी है ये बहुत बुरा है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, आलस्य एक भावना है, एक विचार है जो हम अनजाने में स्वयं पैदा करते हैं। उस आदमी ने पूछा, लेकिन ये कैसे? उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। इससे पहले कि हम इन पॉइंट को डिटेल में समझें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक गांव में गोलू नाम का एक आदमी रहता था। वह गद्दे बनाने का काम करता था। रुई के गद्दे बनाकर वह आसपास के गांव में बेचा करता था। आप शायद जानते ही होंगे कि गद्दे बनाने से पहले रुई की धुलाई की जाती है, लेकिन गोलू बार बार रुई का ढेर देखकर आलस्य फील करता था। इस तरह वो काम से भागने लगा था और उसकी कमाई भी काफ़ी कम हो गई थी। एक बार वो अपनी प्रॉब्लम लेकर एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और सॉल्यूशन के तौर पर उसे सिर्फ इतना कहा कि हर सुबह एक निश्चित समय पर काम की शुरुआत किया करो और वो काम सिर्फ 1 घंटे तक करना है। गोलू ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी आलस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही सीख हमें भी इस कहानी से मिलती है कि किसी भी काम को बस शुरू करो, क्योंकि शुरुआत कर देने से आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। आलस आने का पहला कारण शारीरिक है, जिसको हम 3 भाग में समझेंगे। पहला, शरीर का सीधा संबंध भोजन से है। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें जीवन शक्ति नहीं होती है, तो हमारे शरीर के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और यह वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम इसे देते हैं। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण गलत बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, उठने और सोने की स्थिति ठीक है या नहीं। यदि आप तथागत बुद्ध को देखें तो पाएंगे कि जब वे बैठते थे तो उनकी रीढ़ सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराएं और बोलें कि हाँ, आप सुबह जल्दी तभी उठ पाएंगे जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करेंगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षुक को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। अधिकांश लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि हकीकत यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वह व्यक्ति पूछता है, लेकिन मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? ठीक से खाना,
बैठना, लेटना या चलना या सुबह जल्दी उठना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं अभी से शुरू करो। इस समय जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करो। सबसे पहले आप आलस को मन के स्तर पर समझें। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण हमारी गलत मान्यताएं हैं। हमें लगता है कि पिछली बार हम ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए इस बार हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमें इस बार और पिछली बार में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। अब हम मानसिक रूप से पहले जैसे नहीं रहे। अब सब कुछ बदल गया है। जब हम स्वयं को सक्षम नहीं मानते तो आलस स्वतः ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण आलसी लोगों की संगति करना है। कई बार ऐसा होता है कि आलस हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से ये हम में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है। तो ऐसे में क्या आप आलस करके पड़े रहेंगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ेंगे? वह आदमी कहता है कि मैं घर की तलाश में निकलूँगा। तो वह बौद्ध भिक्षु के फिर कहते हैं कि अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता नहीं मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति का कहना है कि मैं अब भी इसकी तलाश करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। उस बौद्ध भिक्षु का कहना है कि आलस मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो जाएगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो इसका कारण आपके मन की स्पष्टता की कमी है। भविष्य में होने वाले बीमारियों को आप देख नहीं पाते हैं। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु का कहना है कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि आप कोई भी काम बिना किसी कारण के करते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफ़ी देर चलने के बाद थक जाते हैं। अब तुम्हें चलने का मन नहीं करता, तुम आलसी होते जा रहे हो। तभी आप देखते हैं कि एक शेर आपके पीछे भाग रहा है। तो क्या आप ऐसी स्थिति में भी आलस्य के कारण वही रहेंगे? नहीं ना। तो इस बात को समझ लें कि आलस आपको कुछ करने से रोकता है। जी हाँ, वही काम जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता है। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता हो या कुछ करने का कोई बड़ा कारण हो, वहाँ आलस्य नहीं हो सकता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए मॉर्निंग गुरु, जो कर दे आपका दिन शुरू। धन्यवाद।